हमारा भी मेकअप समर में मेल्ट हो जाता है। ऑयली स्किन, पैची बेस, सारी मेहनत खराब होती है, टाइम वेस्ट होता है, प्रोडक्ट वेस्ट होता है और मेकअप तो खराब होता ही होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम समर मेकअप रूटीन दिखाएंगे जो कि बहुत इजी होगा, बहुत बिगिनर फ्रेंडली भी होगा विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स एंड ये समर्स की हीट को भी सर्वाइव करेगा। और हाँ, हाफ फेस पे हम एक ट्रिक भी दिखाएंगे जिससे कि पता चल जाएगा किस वजह से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। सो इस मेकअप रूटीन का पहला स्टेप जो है वो है स्किन प्रेप। स्किन प्रेप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये हम हमेशा बोलते आए हैं, बिकॉज इफ योर स्किन इज नॉट prepped properly, like moisturized and cleansed properly, आपका मेकअप अच्छे से बैठेगा ही नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होना तो दूर की बात है। सबसे पहले हम लोग एक टिश्यू पेपर लेंगे और उससे अपने फेस को ऐसे क्लीन करेंगे। फेस को हम लोग इसलिए क्लीन कर रहे हैं ताकि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे स्किन पे ना हो बिफोर वी स्टार्ट अप्लाइंग आवर मेकअप। देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन फॉलो। आइदर आप हैवी मॉइस्चराइजेशन छोड़ दो, मतलब मेकअप के पहले ज्यादा थिक मॉइस्चराइजर मत लगाओ, और एल्स इफ यू डू फॉलो लाइक 20 स्किन केयर स्टेप्स, तो उसके लिए मेक श्योर कि आपके मेकअप का और आपके स्किन प्रेप का जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का रहे, मिनिमम 3 to 4 आवर्स। अदरवाइज हैवी स्किन केयर की वजह से भी आपका मेकअप जल्दी मेल्ट हो जाएगा। आफ्टर यू हैव क्लीन्ड योर फेस, मेक श्योर टू अप्लाई एनी रोज वाटर और एनी टोनर। इससे आपकी स्किन को कामिंग इफेक्ट मिलेगा। समझ में क्या होता है ना, हमें इरिटेशन हम बहुत इरिटेशन भी हो जाती है कभी कभी फेस पे गर्मी की वजह से, तो स्किन को काम करना बहुत ही जरूरी है। आफ्टर दैट आई विल अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर, दिस इज फ्रॉम निविया। मेक श्योर जो मॉइस्चराइजर है बहुत ज्यादा थिक नहीं है, थोड़ा लाइट वेट रखना। जहाँ पे मेरे पोर्स है वहाँ पे आई विल अप्लाई दिस पोर मिनिमाइजर प्राइमर। डू नॉट हैव पोर्स एंड यू जस्ट वांट सटल ग्लो ऑन योर फेस, देन यू कैन गो ahead with this moisturizer. Basically this is strobe cream from MAC, or you can use any of these two creams. I'll be sharing it on the screen for you guys. ये दोनों ही क्रीम जो है मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों का काम एक साथ करते हैं, सो एक स्टेप आपका यहाँ कम हो जाता है। समझ में जितना लेयर कम रख सको उतना अच्छा, बिकॉज ज्यादा लेयर से आपका मेकअप ग्रीजी हो सकता है और मेकअप फिर मेल्ट हो जाएगा। नाउ एज आई मेंशन कि हम मिनिमल रखेंगे, इसलिए आई जस्ट डू स्पॉट कंसीलिंग ओवर हियर, जहाँ पे भी मेरे थोड़े से पिंपल्स हो रखे हैं, under my eyes, around my mouth. Now I'll let it sit for a couple of seconds. We are only doing targeted concealing over here. अगर आपको targeted concealing क्या होती है वो नहीं पता, तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ हम बताएं आपको how you can do targeted concealing and what does it do. In brief, if I have to tell you, targeted concealing is basically जहाँ पे आपके डिस्कलरेशन है या फिर थोड़े पिंपल्स है, कोई डार्क स्पॉट है, बस उस जगह को हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं विद कंसीलर। जहाँ भी कंसीलर लगाएं तो टैप इट देयर। हमने कंसीलर को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, वहां हमें कवरेज जो है वो ज्यादा मिली है। आपके लिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि इंस्टेंट अगर हम लोग कंसीलर लगा के ऐसे ब्लेंड करेंगे ना तो कवरेज कम मिलती है कंपैरेटिवली टू दिस। सेकेंडली ये क्रीज भी बहुत जल्दी होता है। जस्ट लुक एट दैट डिफरेंस। आल्सो ब्लेंड इट अराउंड आवर माउथ। इफ यू हैव हाइपोपिगमेंटेशन और लॉट ऑफ रेडनेस और डार्क स्पॉट ऑन योर फेस, तो आपको करेक्टर की जरूरत पड़ेगी। नाउ आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट ओवर हियर। इससे क्या होगा, हमारी आंखें जो है अंदर की तरफ नहीं लगेंगी, और अगर हम लोग यहाँ लेके जाएंगे ना तो ये आंखें हमारी एक तो छोटी लगने लगती है, दूसरी चीज यहाँ क्रीजिंग बहुत जल्दी होती है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है एंड ये एरिया आपका ऑयली होता ही है। तो जस्ट कंसील ओवर हियर। जो भी ब्रश पे रह गया ना उससे अपनी आंखों पे इसे ब्लेंड कर लेंगे तो आपकी आंखें भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फेस पे पैचीनेस हो रखा है, बट इट विल बी फिक्स्ड सून। तो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट यू नीड टू डू। टेक एनी फाउंडेशन एंड उसको अपने हाथ के पीछे ऐसे लेके कर लेना, और अपने उंगलियों से ऐसे प्रेस करके अपने पूरे फेस पे लगा लेना। लिटिल बिट मोर अप एंड देन अप्लाई। अपने फिंगर से ऐसे ब्लेंड कर लेंगे, बिकॉज आपके फिंगर्स के वार्म से भी फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। इससे स्किन लाइक फिनिश भी आती है और केकी नहीं लगता आपका बेस। अब हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया, बट आई लाइक टू टेक इट अ बिट फर्दर एंड एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करते हैं जो कि है एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर्स के साथ अपने पूरे फाउंडेशन को ऐसे डैप करते हैं। इससे जो मेरा फाउंडेशन है वो बहुत ही स्किन लाइक होता है एंड जो भी हाथ पे रह गया उसको हम लोग ऐसे नेक पे ले लेंगे। Now if you see the foundation has blended in so beautifully, एकदम स्किन लाइक फिनिश आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने फाउंडेशन लगाया है, बट काफी ज्यादा अच्छी कवरेज मिली है। कमेंट्स में बताओ अगर आपको भी ऐसी कवरेज ही पसंद है तो, कि मुझे तो बहुत पसंद है। बिकॉज हमारा एम है टू अचीव नेचुरल फिनिश और समर्स जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो, हम लोग एक ऐसा ब्रश लेंगे, हम नाम ही भूल गए थे, और
इसको यहाँ पे लगाएंगे। बिकॉज आई हैव अ लिटिल राउंडर फेस, आई एम अप्लाइंग माई ब्लश ओवर हियर। यहाँ लगाएंगे तो मेरा फेस और ज्यादा गोल दिखेगा। इफ यू हैड नोटिस, इससे पहले हमारा बेस बहुत ही फ्लैट लग रहा था, नाउ इट लुक्स लाइक वी हैव समथिंग ऑन आवर फेस। बिकॉज समर है तो वी विल नॉट बी यूजिंग एनी कॉन्टोर, बट ब्राउन्जर तो यूज कर ही सकते हैं टू गिव सम डायमेंशन टू आवर फेस। अब जो इस लुक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हम बताएंगे, एंड आई डू इट ओनली ऑन हाफ ऑफ माई फेस। हाफ ऑफ द फेस विल रिमेन एज। हमें पता चलेगा किस वजह से हमारा मेकअप ऐसे लॉन्ग लास्टिंग बन सकता है। नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक सम पाउडर ऑन माई हैंड, swirl it like that ताकि कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना हो, and will tap it. Now what I'll do is I'll add a little bit of more powder plus on it. एक ये पिंक वाला शेड ले रहे हैं, swirl it and just apply it over here. पिंक वाला हम लोग यहीं रखेंगे। ये जो पाउडर ब्राउनर है ये लेंगे, tap off the excess and इसको इस साइड लगाएंगे। We'll blend it with the pink blush over here. Do you see that? Basically हमने क्या किया, जो भी क्रीम प्रोडक्ट और लिक्विड प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने पाउडर्स के साथ लॉक कर दिया। दिस विल मेक श्योर कि आपका जो बेस है वो और लॉन्ग लास्टिंग है। एंड नाउ फॉर द फाइनल स्टेप आई यूज सम फिक्सर। यू कैन ऑल्सो यूज सेटिंग स्प्रे जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए, ऐसा कोई सेटिंग स्प्रे, और यू कैन यूज दिस लॉरियल इनफॉलिएबल फिक्सिंग स्प्रे। दिस इज 3 second setting mist. I'll just spray it on half of my face. I have been trying this product for a couple of days. Let me know if you want a detailed review on this. हमारा जो मेकअप है वो सेट हो चुका है। Now we'll move on to the eyes. ब्राउन आई शेडो को अपने क्रीज पे ऐसे swirl या वाइपिंग मोशन में लगाएंगे। Now I'll take this darker brown shadow over here and इसको इस जगह पे लगाएंगे। I'll use the same lighter brown on the lower lash. Wipe or swirl. Hold your brush at a distance and with a very light hand just swirl all right. I'll finish off the eyes with some mascara and a brown lipstick. जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं I'll tag them in the description box for you guys. I'll come back after 2 hours and show you guys कि दोनों साइड का मेकअप किस तरह लगता है. It's been like 2 hours now and if you can see the difference is right in front of you. दिस साइड जो हमारा लेफ़्ट साइड था, यहाँ का जो बेस है ये पूरा ही निकल चुका है। अंडर आई डार्कनेस आपको पूरी क्लियरली दिख रही होगी एंड इवन द स्पॉट कंसीलिंग दैट वी हैड डन ओवर हियर, इट इज़ स्टिल विजिबल very clearly. While on this side you can still see the blush that we had applied. The base looks so good. Even जो spot concealing किया था हम लोगों ने वो अभी तक है, कोई पैचीनेस नहीं है. The under eyes still look fresh. You can see the difference yourself. आप बताओ कमेंट्स में आपको कौन सा बेटर लग रहा है, राइट वाला या लेफ्ट वाला. अगर तुम बिगनर हो या कंफ्यूज्ड हो कि कैसे सिंपल मेकअप कर सकते हैं विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस पेज पे हम लोग बहुत ही रियल लाइफ रियल हैक्स ट्राई करते हैं एंड आई शेयर बिगनर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बिगनर फ्रेंडली टेक्निक्स विद यू गाइस जो आप रियल लाइफ में भी यूज कर सको विदाउट एनी हेजिटेशन. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिनकी लाइफ भी बहुत ईजी हो सकती है बाय फॉलोइंग दिस टेक्निक एंड यूजिंग द प्रोडक्ट दैट आई यूज. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.